हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पेट विजन पर। आज हम ऐसे एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बड़ा ही एक कॉमन एक टॉपिक है। अब इस टॉपिक का नाम जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, बेस्ट वुंड हीलिंग स्प्रे फॉर डॉग्स। यानी वो कौन से ऐसे स्प्रे हैं जो कि आपके डॉग के किसी भी तरह के घाव को भरने में मदद करते हैं। अब ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो कि डॉग लवर है, जो कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए या अपने खुद के डॉग के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं और अपने डॉग को अगर कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, तो इमीडिएटली उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके फर्स्ट एड के लिए हमारे चैनल्स के ऊपर आ जाते हैं या अपने नियर बाय किसी भी वेटनरी डॉक्टर से आप संपर्क करते हो। और ये हमें सोच के बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं बेस्ट वुंड हीलिंग स्प्रे फॉर डॉग। अब वुंड का मतलब यहां पे आपको पता चल रहा है कि वुंड का मतलब क्या होता है, घाव। अब घाव किस तरह से होता है, कौन से ऐसे रीजन होते हैं, एक्चुअल में हमको सबसे पहले उन्हें जानना है। उसके बाद मैं आपको यह बताने वाला हूं कि बेस्ट वुंड हीलिंग स्प्रे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉजेस के बारे में। कॉजेज या हम बात कर सकते हैं रीजन। कौन से ऐसे कारण होते हैं या कौन से ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से आपके डॉग की बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का कोई घाव डेवलप हो जाता है। सबसे पहला कारण क्या है, किसी भी तरह की कोई अगर एक्सटर्नल इंजरी हो गई है या ट्रॉमा हो गया है। इंजरी या हम इसको ट्रॉमा बोल सकते हैं। अब ये जो वर्ड जो मैंने लिखा है, इंजरी का मतलब किसी भी तरह की कोई चोट लग गई है आपके डॉग के बॉडी के ऊपर, तो आपके डॉग को एक घाव डेवलप हो सकता है। अब ये ट्रॉमा हम जस्ट लाइक दैट बात कर सकते हैं, एक्सीडेंट के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। एक्सीडेंट में कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें इंजरी या ट्रॉमा आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट क्या डेवलप करेंगे, ये डेवलप करते हैं हमारे ओपन वुंड। क्या डेवलप करते हैं, ओपन वुंड। देखो आप ये सोचोगे कि थोड़ा सा मैं डीप में बता रहा हूं, देखो आपको जानना बहुत ज्यादा ये जरूरी है, तभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब कोई भी एक्सीडेंट हुआ और ओपन वुंड आपके डॉग की बॉडी के अंदर आ गया, तो आप ओपन वुंड क्या करेगा, ओपन वुंड आप तभी पहचान पाओगे क्योंकि वहां पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कट्स देखने को मिलेंगे, या जिसे हम कुछ स्क्रैचेस भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्क्रैचेस यानी कट्स उसके ऊपर आपको देखेंगे। आप पता चल जाएगा कि आपके डॉग को किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ है, छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कट्स या स्क्रैच डेवलप हो गए हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ओपन वुंड बोलते हैं। आगे हमें देखने को मिलता है एक पंचर वुंड। अब पंचर वुंड कैसे होता है, पंचर वुंड होता है किसी भी नुकीली चीज लगने की वजह से। मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं पंचर वुंड। पंचर वुंड भी आपको देखने को मिल सकता है। कोई भी अगर नुकीली चीज लग गई है या वो घाव काफी ज्यादा डेवलप हो गया है, तो वो पंचर की वजह से हो सकता है। उस वुंड ने, उस घाव ने अपने आप की वहां पे ग्रोथ कर लियो, अपने साइज को एक्सपेंड कर लिया हो, तो ये भी एक ओपन वुंड है। तो ये भी हमारा जो इंजरी या ट्रॉमा की वजह से आपको डेवलप हो सकता है आपके डॉग की बॉडी के अंदर। और इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, कुछ आते हैं बाइट वुंड्स। क्या आते हैं, बाइट वुंड्स। अब बाइट वुंड्स भी एक टाइप के ओपन वुंड्स होते हैं। अगर किसी अदर डॉग ने आपके डोमेस्टिक डॉग को बाइट कर लिया, डोमेस्टिक डॉग को काट लिया है, तब भी आपको ये ओपन वुंड देखने को मिलेगा। तो पहला तो रीजन हो गया ये इंजरी या ट्रॉमा की वजह से एक वुंड डेवलप होता है। अब दूसरा रीजन क्या है, एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन। अब ये जो एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जी आपको पता होगी कि एलर्जी क्या होती है। अब कई बार आपने देखने को मिलेगा आपके डॉग की बॉडी के ऊपर किसी भी तरह की कोई पोलन एलर्जी हो जाती है। पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी इन द सेंस पोलन ग्रेन की वजह से जो एलर्जी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से आपका डॉग एक्सेसिव मात्रा में इचिंग करेगा और खुजा खुजा के वहां पे घाव को डेवलप करवा लेगा, तो वो एक एलर्जिक रिएक्शन के अंतर्गत आता है। इसके अंदर हम फूड एलर्जी भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि फूड एलर्जी भी एक कॉज होती है घाव को करवाने के लिए। आगे हम इस टॉपिक के ऊपर बात इतना नहीं करेंगे फूड एलर्जी के ऊपर, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अभी थर्ड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो कि कारण है घाव होने का आपके डॉग की बॉडी के अंदर, वो है इन्फेक्शन, जो कि सबसे पहले एक वेटनरी डॉक्टर का, एक वेटनरी असिस्टेंट का ध्यान जाता है इन्फेक्शन के ऊपर। अब ये इन्फेक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या हम इसको बोल सकते हैं एक फंगल इन्फेक्शन भी हमको घाव के अंदर देखने को मिलता है। क्या मिलता है, फंगल इन्फेक्शन। ठीक है,
अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द सेंस बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं। फंगस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। अब बैक्टीरिया, वैसे तो देखो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन इनमें कुछ हम स्पेसिफाई कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। एक आता है स्ट्रेप्टोकोकस करके, स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये भी करवा सकता है, और एक आता है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस भी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, वो आप इग्नोर करना, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस की वजह से भी आपके डॉग में इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। अब जब ये इन्फेक्शन आपके डॉग की बॉडी के अंदर होगा तो एक कैविटी बना देगा, या हम इसको कैविटी भी नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे एब्सेस। क्या बोलेंगे इनको, एब्सेस। अब एब्सेस क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द पस, यानी जब पस डेवलप हो जाती है वहां पर किसी घाव में, पस आप बोलते हो कि सर यहां से पस डेवलप हो रही है, इस घाव से पस बाहर निकलते हुए आ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो घाव है एब्सेस में अब वो कन्वर्ट हो गया है, जिसको काफी ज्यादा समय लगेगा हील होने में, काफी ज्यादा समय इसको लगेगा हील होने में। तो ये भी एक कारण रहता है इन्फेक्शन, जो कि आपके डॉग में एक घाव लाइक कंडीशन या वुंड लाइक कंडीशन हम बोल सकते हैं, जो कि डेवलप कर सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनकी वजह से भी आपके डॉग में घाव डेवलप हो सकता है। अब पैरासाइट की हम बात कर सकते हैं। पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, यानी जो आपके डॉग की स्किन के बाहर मिलते हैं, यानी बाहरी त्वचा पर पाए जाते हैं एक्टोपैरासाइट, और होते हैं एंडोपैरासाइट्स। इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे अदर वीडियोस में। एक होते हैं हमारे एंडोपैरासाइट जो आपके डॉग की बॉडी के अंदर मिलते हैं। अब पैरासाइट्स में हम बात कर सकते हैं, हिंदी में हम इनको परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, परजीवी। अब जैसे टिक्स जो होते हैं, यानी टिक्स मतलब आपको पता होगा जो चीचड़ जो होते हैं, जो हम बोल देते हैं ना, एक कीड़े टाइप से चल रहे हैं आपके डॉग की बॉडी के ऊपर, ठीक है। टिक्स भी एक एक्टोपैरासाइट के अंदर इंक्लूड है, फ्लीज भी एक्टोपैरासाइट में इंक्लूड है, या एक जो हम बात करते हैं मेंजिस की वो भी इंक्लूड है, या हम माइट्स की अगर हम बात करते हैं वो भी हमारे पैरासाइट्स होते हैं। अब जब आपके डॉग की स्किन के ऊपर कोई भी टिक बैठेगा तो वो उसको बाइट करेगा, आपके डॉग को काफी ज्यादा इरिटेशन होगी, पेन होगी, आपका डॉग एक्सेसिव मात्रा में उसको हटाने की कोशिश करेगा, उस लोकेशन पर खुजाएगा, और खुजाने की वजह से घाव डेवलप हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि पैरासाइट भी एक ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके डॉग की स्किन के ऊपर, आपके डॉग की बॉडी के ऊपर घाव हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स होते हैं। अब ये थोड़ा सा एक टिपिकल चीजें हैं जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, लेकिन आपको समझना है। देखो अब हॉटस्पॉट्स, आपको तो नहीं पता कि डॉग की बॉडी में कौन से ऐसे हॉटस्पॉट्स होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूं कि जब भी आपका डॉग एक्सेसिव मात्रा में किसी भी पार्ट को, पार्ट नहीं बोलेंगे, स्किन की किसी भी पार्ट को जब वो लीक करता है एक्सेसिव लीकिंग की वजह से, या वो एक्सेसिव स्क्रैचिंग करता है या वो लीकिंग करता है, उसकी वजह से भी कुछ ऐसे हॉटस्पॉट डेवलप हो जाते हैं जो कि एक डर्मेटाइटिस का रूप धारण कर लेते हैं, या इसे हम सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हैं एक्यूट मॉइस्ट डर्मेटाइटिस। इसको हम बोल सकते हैं एक्यूट मॉइस्ट डर्मेटाइटिस भी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से भी घाव डेवलप हो सकते हैं। अब एक पार्ट पे आपका डॉग एक्सेसिव मात्रा में लीकिंग कर रहा है, उसको स्क्रैच कर रहा है, तो भाई घाव तो सिंपल सी बात है डेवलप होना होगा ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी सेवियर हेल्थ कंडीशंस होती हैं जो आपके डॉग की बॉडी के अंदर, आपको वो एक्सप्लेन मैं करने वाला हूं। जैसे अभी बड़े ध्यान से देखना है, छठा पॉइंट है, कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस होती हैं जो कि आपके डॉग की बॉडी में काफी लंबे समय से चलती आ रही है, क्रॉनिक स्टेज में आपका डॉग है, उस सिचुएशन में घाव जो है आपके डॉग की बॉडी के ऊपर होता ही होता है, लेकिन वो हीलिंग नहीं हो पाती, उनकी जल्दी से भर नहीं पाते। जैसे आपने देखा होगा डायबिटीज के अंदर, या डायबिटीज मेलिटस भी हम इसको बोल सकते हैं। डायबिटीज के अंदर
और जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म होती है एक कंडीशन, थायरॉयडिज्म एक कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर भी जो घाव है वो काफी टाइम लगा देते हैं हील होने में, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर खुदा ना खास्ता आपके डॉग की बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स आ गए हों, कैंसर सेल्स हैं, कैंसर से सफर कर रहा है आपका डॉग, तो उसमें भी हेल्थ कंडीशन ये काफी सीवियर हो सकती है, वुंड को करवाने में और हीलिंग में बहुत ज्यादा समय लगेगा। और साथ में ही हम एक बात कर सकते हैं, कोई भी इम्यून रिलेटेड बीमारी, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई भी ऐसी बीमारी जो कि आपके डॉग की बॉडी के अंदर है, घाव को हील करवाने में वो काफी ज्यादा समय लगा देगी। तो ये थे मेजर हमारे, जो कि बेसिकली हम बात कर सकते हैं मेजर ऐसे कॉजेज या रीजन जिनकी वजह से आपके डॉग की बॉडी में घाव आता है। अब एक नॉर्मल, जैसे आप अपने डॉग की ग्रूमिंग करते हो, अगर आपने उसकी इम्प्रॉपर ग्रूमिंग की है, अगर इम्प्रॉपर ग्रूमिंग की है या इम्प्रॉपर नेल ट्रिमिंग की है, तो उसकी वजह से भी आपके डॉग की बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी घाव डेवलप हो सकता है इम्प्रॉपर ग्रूमिंग की वजह से या इम्प्रॉपर नेल ट्रिमिंग की वजह से। आई थिंक ये रिपीट करने वाली तो इसमें कोई बात है नहीं। तो अब हम बात करते हैं, अब मैंने ये 7 पॉइंट आपको बता दिए, आपको पता चल गया कि हाँ एक्चुअल में ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके डॉग में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। अब हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि हमें आज की वीडियो में सॉल्यूशन आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं बेस्ट वुंड हीलिंग स्प्रे, यानी आपके डॉग के घाव को भरने के लिए स्प्रे कौन सा है। देखो ये जो स्प्रे है आप अपने डोमेस्टिक डॉग के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप किसी जो हमारे स्ट्रीट डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, गली के जो डॉग्स होते हैं उनके ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप एक स्ट्रीट डॉग लवर हो तो आप उनकी हेल्प के लिए इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। सबसे पहला जो स्प्रे है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, इसका नाम है स्कैमोन स्प्रे। हिमालय का बेसिकली ये आता है, तो आप स्कैमोन स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हो। दिन में 2 या 3 बार आप इसको स्प्रे कर सकते हो, घाव भरने में सहायक रहता है। दूसरे नंबर पे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, एक आता है स्किन हील करके, स्किन हील करके एक स्प्रे आता है। ये सारे स्प्रे बताने वाला हूं आज मैं, ठीक है। और थर्ड नंबर पे ये प्रोडक्ट जो मैं बता रहा हूं अभी, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन ये बेसिकली फॉरेन कंट्रीज में यूज किया जाता है, तो अगर आपकी पॉकेट अलाउड कर रही है तो आप इस प्रोडक्ट को भी खरीद सकते हो। इसका नाम है डर्मा कैरस। तो ये भी स्प्रे काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसका यूज करने से पहले एक बार आप इसकी जो कंपोजिशन वगैरह है या हाउ टू यूज है वो एक बार चेक कर लेना, वो पैकेजिंग में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जहां तक मेरी नॉलेज में है, ये जो डर्मा कैरस जो है वो आप वीक में एक बार अप्लाई कर दो, फिर 1 या 2 हफ्ते तक आपको अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये स्प्रे है, स्कैमोन स्प्रे है, स्किन हील है और हमारा डर्मा कैरस हो गया। एक स्प्रे और आता है जिसका नाम है टिंक स्प्रे। क्या नाम है इसका? टिंक स्प्रे। स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा स्प्रे है, घाव को भरने में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट रहता है घाव को भरने में। और लास्ट में है हमारे पास एक टॉपी केयर करके आता है, टॉपी केयर स्प्रे। देखो गाइस, जो भी मैंने आज आपके सामने स्प्रे बताए हैं, किसी भी तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट वाली ये वीडियो नहीं थी, किसी भी तरह का कोई बेनिफिट हमें इन कंपनियों के द्वारा नहीं पहुंचाया गया है। एज ए रिजल्ट वाइज, अगर आप एक स्ट्रीट डॉग लवर हो, आप एक स्ट्रीट डॉग की हेल्प करना चाहते हो, देन आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके डॉग की बॉडी के ऊपर। रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, एज ए फर्स्ट एड के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके डॉग को कंडीशन ज्यादा डेवलप हो गई है, वो घाव भर ही नहीं रहा, तो इमीडिएटली आपको नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर डायग्नोस करवाना है और उसका इलाज करवाना है। होप सो गाइस, आज की जो हमने वीडियो बनाई है, आज की जो हमारा जो ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आप इस टॉपिक से आपको नॉलेज भी हुई होगी कि एक्चुअल में ये कंडीशन क्या क्या होती है, कैसे घाव डेवलप होता है और कौन से ऐसे वो स्प्रे हैं जो कि हमारे डॉग के लिए वो बेटर रहेंगे। तो आशा करता हूं आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे और प्यारे प्यारे कमेंट से हमें प्रोत्साहन जरूर देंगे, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके सामने डेली टू डेली बेसिस के ऊपर आपके सामने हम पेश कर पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।